पूरे क्वेश्चन अटेंड करके आए मैं। हाँ, काफ़ी क्वेश्चन याद है। जैसे साइंस में अष्टक पूरा करिए। DRDO का आज सेकंड शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका है। अभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, पूछेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, क्या लेवल रहा है, सारी चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। जैसे साइंस में अष्टक नियम आया था और रामानुजम किस द्वैत से संबंध रखते थे, द्वैतता द्वैतवाद ऑप्शन काफ़ी थे उसमें। और साइंस में नवार्ड से क्वेश्चन था और एक उससे क्वेश्चन था IUCAN से, मतलब जो कंजर्वेशन करता है डाटा, रेड बुक डाटा करता है। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन। रीजनिंग तो काफ़ी इजी थी। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा डायरेक्शन से क्वेश्चन थे। डायरेक्शन से पूरब को पश्चिम की दिशा में मुड़ दिया जाता है। और परछाई वाला भी था कि सूर्य पूरब की तरफ निकलता है तो परछाई इस तरफ पड़ती है, उस तरह के क्वेश्चन थे। और पासे से 2 क्वेश्चन थे और बाकी फिगर से क्वेश्चन थे। और बाकी रीजनिंग तो बहुत ईजी है कुल मिलाकर के, कि बहुत ही एक बार में पकड़ लेंगे आप रीजनिंग को। रैंकिंग टेस्ट, रैंकिंग से बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे कि किसी ने C को B के नीचे रख दिया जाता है, उसकी लंबाई वाला क्वेश्चन था। और रैंकिंग में एक क्वेश्चन थोड़ा वो था कि अखबार पढ़ते हुए व्यक्तियों वाला, कि वो किसी को अखबार, वो भी नॉर्मल क्वेश्चन था। रैंक से 3 क्वेश्चन करवा आ रहे थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे। मैंने पूरे क्वेश्चन की माइनस मार्किंग थी नहीं तो करना चाहिए था। हम मैथमेटिक्स से था। मैथ था हमारा, BSc मैथ से था, मैथ से भरा था मैंने। हाँ, हिस्ट्री से बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे। मैंने बताया रामानुजम से था। और साइंस के काफ़ी क्वेश्चन थे। हाँ, साइंस को बता चुके हैं। करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन नहीं था मैथ में, क्योंकि मैथ तो साइंस रहता है तो साइंस ज़्यादा था उसमें। साइंस में जैसे पूछ दिया कि सोडियम हाइड्रोकार्बन का, उसका सोडियम के कार्बन के साथ और अम्ल जो है धातु के साथ क्रिया करके कैसे बनता है। और जिंक हाइड्रोक्साइड में जब उसको पानी के साथ घुलते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। इस तरीके के क्वेश्चन थे साइंस में काफ़ी। सर इंग्लिश का तो नहीं बता सकते, इंग्लिश में मुझे कुछ डाउट लग रहा है। मैंने रीजनिंग और मैथ अच्छा किया है। अच्छा किया, बढ़िया किया सर। वोकैब नहीं सर याद, इंग्लिश का तो ये सब वीक पोर्सन है मेरा। पूरा करिए। क्वेश्चन याद क्या है, ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दूसरी चीज़, इसमें जो फिजिक्स से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एज ए न्यूमेरिकल वाइज पूछे गए हैं। मतलब कि इसमें फिजिक्स का जो रूल लगता है U² + UA + AT विभांतर का, इन सब के जो है अधिकतर जो है रूल न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। जिसको फॉर्मूला याद है उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर निकाल सकता है। क्वेश्चन इजी लेकिन है केवल सूत्र बेस पे। और GS करंट में फ़िलहाल मेरे में तो कुछ नहीं था। और बाकी मैंने 119 फिज़िक्स पे, जी हाँ, फिज़िक्स पे किया था तो मेरे में फ़िज़िक्स क्वेश्चन ज़्यादा थे। हाँ, उसमें जो है साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं कि वाट शक्ति में इतना वोल्ट दिया गया है तो उसका मान क्या होगा, उससे निकालिए। P चाल समय दूरी U² + UA + AT उसका दिया। न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चन ज़्यादा हैं। और रही बात बायो में 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से पूछा था एक ब्लड से कुछ पूछा था। ब्लड का टिश्यू पूछा था कि टिश्यू कल्चर टिश्यू का जो है ब्लड की खोज, रक्त समूह की खोज किसने करी थी, लैंडस्टीनर ने की थी, वो पूछा गया था। B पॉजिटिव था। और एक किडनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, 2-3 क्वेश्चन बायो के थे। किडनी से ये था कि मानव शरीर का जो मतलब उसका मतलब टॉयलेट का सिस्टम का जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उसका पूछा गया था कैसे क्या होता है, तो वही ये पूछा गया था। और नहीं याद है मेरे को। मैंने तो सर 108 क्वेश्चन किए हैं। तो सर कोडिंग डिकोडिंग से कुछ प्रश्न थे, बढ़िया प्रश्न थे। उसके बाद सर वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था जिसमें गति का समीकरण वगैरह आते हैं। और सर यही सब होता है, वही सब आया था सर। DRDO का फुल फॉर्म आया था सर। करंट का कोई क्वेश्चन नहीं था, बस खाली एक क्वेश्चन मेरे में पूछा था कि प्रभात रे को किस पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया, तो वो भारत रत्न से सम्मानित नहीं की गई हैं, बाकी सारे पुरस्कार उनको मिले हुए हैं, ये पूछा गया था। और रीजनिंग में भी जो क्वेश्चन थे वो कोडिंग डिकोडिंग से 1-2 क्वेश्चन पूछा गया था। और पाई चार्ट से पूछा था, पासा से था। और मैथ में पूछा था साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पूछी थी, बहुत ईजी। हाँ, मतलब साइन थीटा का मान मानिए 3/5 है तो कॉस थीटा का क्या होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लाल बटे कक्का, ठीक, उससे पूछा गया था।
और अलजेब्रा से क्वेश्चन थे, तो अलजेब्रा से भी क्वेश्चन जो थे वो 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से बताया तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान पूछा गया था। अर्थमेटिक से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, 2-3 क्वेश्चन थे, मुझे याद नहीं है, पूछे गए। क्वेश्चन ईजी हैं, ज़्यादा मतलब टफ नहीं है, सीजीएल के बेस के हिसाब से पेपर नहीं है, ईजी क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन सब्जेक्ट वाइज जिसे कुछ जिसका सब्जेक्ट पे है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है फिजिक्स का क्वेश्चन मेरे में ज़्यादा मिला, तो मैंने सब फॉर्मूले बेस पे किया। और उसमें और रही बात उसकी क्या बोलते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मेरे में इंग्लिश में भी क्वेश्चन ठीक ही थे। हाँ, इंटोनिम सिंटोनिम पूछी थी, पैसेज पूछा था, मेरे में जो पैसेज आया था वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का पूछा था, किस सन में क्या किया गया, कितना ग्रॉस पीरियड उनका किया, वो पूछा गया था। एक राष्ट्रीय उद्यान अभी जो नामीबिया से जो अभी टाइगर मंगाए गए हैं, तो उसके समय आखिरी लास्ट क्वेश्चन एक पूछा था कि जो अभी हाल ही मोदी ने जो बाघ मंगाया वो कहाँ से मंगाया गया। हाँ, ये क्वेश्चन था, तो नामीबिया मैंने लगाया था। और ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन थे, मॉडरेट पेपर था, ना ज़्यादा टफ कहेंगे ना ज़्यादा ईजी कहेंगे, मीडियम पे है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है उसको, क्योंकि जीके जो है, जीके आप पढ़ के तुरंत सॉल्व करने वाला, रुकने वाला नहीं, मतलब करते जाना। अगर आप ज़रा सा अटकेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा, ये चक्कर है। करंट अफेयर सर DRDO का फुल फॉर्म पूछा था, वही DRDO और इसरो का। जी सर। तो एक चीज़ है DRDO से रोज मतलब सुबह भी एक क्वेश्चन आया था DRDO, तो और अभी भी फिर से एक DRDO। उसके बाद सर वो क्या बोलते हैं श्रीधराचार्य से कुछ क्वेश्चन आए थे, दीर्घात समीकरण से, कुछ वैल्यू आई थी, tan थीटा cos थीटा की वैल्यू निकालना था। बाकी सारी क्वेश्चन सर ईजी थी। जी सर।